बुद्ध का प्रेरक संदेश आज भी हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन कर सकता है। वे कहते हैं कि जीवन अनित्य है, हर सुख और दुख अस्थायी है, इसलिए हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। जब हम अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखते हैं, तभी हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। दुख और संकट जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अपने अहंकार, क्रोध और लालच से दूर रहकर ही हम मानसिक शांति पा सकते हैं। बुद्ध का कहना था कि ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और शांति पा सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि बाहरी दुनिया की परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं हमेशा हमारे हाथ में होती हैं। इसलिए यदि हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को संयमित और सकारात्मक बनाए रखें, तो हम हर कठिनाई में भी स्थिर रह सकते हैं। अपने मन को साफ रखना और सच्चाई की खोज में लगाना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। वे कहते थे कि केवल बाहरी साधन और धन से खुशियां नहीं मिलती, बल्कि आत्मज्ञान और आत्म अनुशासन से ही जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त होता है। हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। किसी पर अत्याचार करने से या दूसरों को नुकसान पहुंचाने से केवल आत्मा पर बोझ बढ़ता है। इसलिए दया और करुणा से ही जीवन में शांति आती है। प्रत्येक व्यक्ति में दिव्यता छिपी हुई है और हमें अपने अंदर की इस दिव्यता को पहचानकर उसे निखारना चाहिए। जीवन में आने वाली समस्याएं और चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और उनका सामना साहस और धैर्य के साथ करना ही बुद्धिमानी है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना और मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति से सीखने का अवसर मिलता है, और जो व्यक्ति हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखता है, वही सच्चे रूप में प्रगतिशील होता है। इसलिए अपने जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए हमें निरंतर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपनी आदतों, सोच और दृष्टिकोण को सुधारते रहना चाहिए। बुद्ध कहते थे कि जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं, अपने क्रोध और मोह को त्याग देते हैं, तो हम असीमित शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। संतुलन, संयम, धैर्य और करुणा के साथ जियो, ज्ञान की खोज करो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। जब हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो न केवल हम स्वयं खुश रहते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी प्रेरित और खुशहाल बनते हैं। जीवन का वास्तविक अर्थ और सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान में निहित है। इसलिए अपने मन और आत्मा को निर्मल बनाओ, सही मार्ग पर चलो और हर परिस्थिति में स्थिर रहो। यही बुद्ध का सबसे बड़ा प्रेरक संदेश है। बुद्ध का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में दुख और संकट कभी भी अचानक आ सकते हैं, और इनसे भागना या उन्हें नकारना संभव नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को मजबूत और स्थिर बनाएं, ताकि किसी भी परिस्थिति में हम अपने मन का नियंत्रण खोए बिना सही निर्णय ले सकें। उनका कहना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका ही मन है, और जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हमारे अंदर हर समय दो प्रवृत्तियां होती हैं। एक हमें मोह, क्रोध और अहंकार की ओर खींचती है, और दूसरी हमें शांति, करुणा और संतुलन की ओर ले जाती है। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा दूसरे रास्ते का चयन करना चाहिए, जो हमारे जीवन में स्थायित्व और संतोष लाए। वे कहते थे कि केवल बाहरी दुनिया की परिस्थितियों पर ध्यान देने से कुछ नहीं होता। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह है हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी आंतरिक शांति। जब हम अपने मन को संयमित रखते हैं, अपने क्रोध, भय और लालच को त्याग देते हैं, तो जीवन में हर चुनौती आसान लगने लगती है। बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत विकास का मार्ग नहीं है, बल्कि यह समाज में करुणा, दया और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने हमेशा कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाता है, वही वास्तव में अपने जीवन को मूल्यवान बनाता है। इसके अलावा उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि अज्ञानता और भ्रम से जीवन में केवल अंधकार ही बढ़ता है। ज्ञान, सच्चाई और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही हम अपने जीवन को उज्जवल और सफल बना सकते हैं। उनके अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल सुख की तलाश नहीं,
बल्कि सही मार्ग पर चलना और आत्मा की शुद्धि प्राप्त करना है। हमें यह समझना चाहिए कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, और जो व्यक्ति इन अनुभवों से सीखता है वही वास्तविक रूप से बुद्धिमान कहलाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर स्थिति को सकारात्मक रूप से लेने की आदत डालनी चाहिए और निरंतर स्वयं पर काम करते रहना चाहिए। बुद्ध कहते थे कि सच्चा सुख बाहरी संपत्ति या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन, अनुशासन और करुणा में निहित है। जब हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो न केवल हम स्वयं खुशहाल बनते हैं, बल्कि हमारे आसपास का समाज भी प्रगतिशील और सशक्त बनता है। अंत में बुद्ध हमें यही प्रेरणा देते हैं कि अपने मन, विचार और कर्मों पर नियंत्रण रखें, जीवन में संतुलन और संयम बनाए रखें और हमेशा ज्ञान, करुणा और धैर्य के मार्ग पर चलें। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और यही वह संदेश है जिसे हम सभी को अपनाना चाहिए। बुद्ध का मार्गदर्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में स्थायी सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं आता, बल्कि आंतरिक संतुलन, आत्मज्ञान और मानसिक शांति से प्राप्त होता है। उन्होंने हमेशा कहा कि हम जो कुछ भी देखते हैं या अनुभव करते हैं वह क्षणिक और अस्थायी है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को स्थायी शांति और सच्चे सुख के लिए तैयार करना चाहते हैं तो हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखना होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका ही अनियंत्रित मन है, और जब हम अपने विचारों को संयमित करना सीखते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना साहस और धैर्य के साथ कर सकते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या और चुनौती हमें मजबूत और सतर्क बनाने के लिए होती है। संकट और कठिनाइयां केवल हमें हमारे भीतर की शक्तियों और संभावनाओं को पहचानने का अवसर देती हैं। उन्होंने हमेशा बताया कि क्रोध, मोह, अहंकार और लालच मनुष्य के भीतर अंधकार उत्पन्न करते हैं और इन्हें छोड़ने से ही हम सच्चे प्रकाश और ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी प्रतिक्रियाएं ही हमारी वास्तविक शक्ति हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उनका प्रभाव केवल तभी हमारी जीवन शैली पर पड़ेगा जब हम उन्हें अपनी सोच और कर्मों के माध्यम से वास्तविकता बना देंगे। बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, यह समाज में करुणा, दया और सहानुभूति को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने हमेशा कहा कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और सम्मान दिखाता है वही जीवन में स्थायी सुख और शांति पाता है। इसके अलावा बुद्ध हमें यह भी सिखाते हैं कि अज्ञानता और भ्रम से केवल दुख और मानसिक अशांति पैदा होती है। ज्ञान, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपनी सोच को साफ कर सकते हैं, अपने कर्मों को सही दिशा दे सकते हैं और जीवन में स्थायी संतोष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सुख की खोज नहीं है, बल्कि अपने मन, विचार और कर्मों में अनुशासन और संयम स्थापित करना है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से सीखता है और स्वयं को सुधारता है वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। बुद्ध हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें, करुणा, दया और धैर्य का मार्ग अपनाएं और निरंतर स्वयं पर कार्य करें। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो न केवल हम स्वयं मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी प्रेरित और खुशहाल बनते हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम अपने मन, आत्मा और कर्मों को निर्मल और संतुलित बनाएं और ज्ञान, करुणा तथा धैर्य के मार्ग पर चलें। यही बुद्ध का सबसे महान संदेश है। बुद्ध का मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची सफलता और स्थायी शांति केवल बाहरी संपत्ति, प्रतिष्ठा या स्थिति में नहीं होती, बल्कि यह हमारे अपने मन, विचार और कर्मों में संतुलन और संयम रखने से प्राप्त होती है। उन्होंने हमेशा कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका ही अनियंत्रित और अशांत मन है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें और अपने विचारों को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाएं, तो हम जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य, साहस और समझदारी के साथ कर सकते हैं। बुद्ध हमें बताते हैं कि जीवन में दुख और कठिनाइयां अवश्य आती हैं, लेकिन उनका सामना सही दृष्टिकोण और मानसिक शक्ति के साथ करना ही हमें स्थिर और आत्मनिर्भर बनाता है।
वे कहते थे कि प्रत्येक अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। इन अनुभवों से सीखने वाला व्यक्ति ही वास्तविक रूप से बुद्धिमान और जीवन में सफल होता है। बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है। यह समाज में दया, करुणा और सहानुभूति की भावना को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने हमेशा कहा कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति सहानुभूति, करुणा और सम्मान दिखाता है, वही जीवन में वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करता है। इसके अलावा उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि अज्ञानता और भ्रम से केवल मानसिक अशांति और दुख उत्पन्न होते हैं। ज्ञान, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही हम अपने जीवन को उज्जवल और मूल्यवान बना सकते हैं। बुद्ध का कहना था कि बाहरी सुख केवल क्षणिक होते हैं और जो व्यक्ति केवल बाहरी सुखों का पीछा करता है, वह कभी भी स्थायी आनंद और संतोष नहीं पा सकता। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सुख की तलाश नहीं, बल्कि अपने मन, विचार और कर्मों में अनुशासन और संयम स्थापित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रोध, मोह, अहंकार और लालच से मनुष्य केवल अंधकार में ही जीता है और इन्हें छोड़कर ही हम वास्तविक प्रकाश और ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। जब हम अपने मन को संयमित रखते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हर कठिनाई भी हमारे लिए एक अवसर बन जाती है। बुद्ध हमें प्रेरित करते हैं कि हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें, करुणा और दया का मार्ग अपनाएं और निरंतर स्वयं पर कार्य करते रहें। इस प्रकार हम न केवल स्वयं खुशहाल और मानसिक रूप से स्वस्थ बनते हैं, बल्कि हमारे आसपास का समाज भी प्रगतिशील और सकारात्मक बनता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम अपने मन और आत्मा को निर्मल बनाएं, अपने कर्मों में संतुलन और अनुशासन बनाए रखें और ज्ञान, करुणा और धैर्य के मार्ग पर चलें। यही बुद्ध का सबसे महान और अमूल्य संदेश है। बुद्ध का मार्गदर्शन हमें यह स्पष्ट रूप से सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सुख, दौलत या बाहरी सफलता की खोज नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की शांति, आत्मज्ञान और मानसिक संतुलन की खोज है। उन्होंने हमेशा कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका ही अनियंत्रित मन है, और जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तभी हम किसी भी परिस्थिति में स्थिर और आत्मनिर्भर रह सकते हैं। जीवन में दुख और संकट अवश्य आते हैं, लेकिन बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयां हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचानने और विकसित करने के लिए आती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाने का अवसर देता है। जो व्यक्ति इन अनुभवों से सीखता है और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है, वही वास्तविक रूप से बुद्धिमान कहलाता है। बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, यह समाज में करुणा, दया और सहानुभूति की भावना को भी विकसित करता है। उन्होंने हमेशा कहा कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा और सम्मान का भाव रखता है, वही जीवन में स्थायी सुख और मानसिक शांति प्राप्त करता है। इसके अलावा उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि अज्ञानता, मोह और लालच से केवल मानसिक अशांति और दुख बढ़ते हैं। ज्ञान, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही हम अपने जीवन को उज्जवल और मूल्यवान बना सकते हैं। बुद्ध कहते थे कि बाहरी सुख क्षणिक और अस्थायी होते हैं, और जो व्यक्ति केवल बाहरी सुखों का पीछा करता है, वह कभी भी स्थायी आनंद और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सुख की खोज नहीं, बल्कि अपने मन, विचार और कर्मों में अनुशासन और संयम स्थापित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रोध, अहंकार और लालच केवल अंधकार पैदा करते हैं, और इन्हें त्याग कर ही हम वास्तविक प्रकाश और ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। जब हम अपने मन को संयमित रखते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हर कठिनाई भी हमारे लिए सीखने और मजबूत बनने का अवसर बन जाती है। बुद्ध हमें प्रेरित करते हैं कि हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें, करुणा, दया और धैर्य का मार्ग अपनाएं और निरंतर स्वयं पर कार्य करते रहें। इस प्रकार हम न केवल स्वयं खुशहाल और मानसिक रूप से स्वस्थ बनते हैं, बल्कि हमारे आसपास का समाज भी प्रगतिशील और सकारात्मक बनता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम अपने मन और आत्मा को निर्मल बनाएं, अपने कर्मों में संतुलन और अनुशासन बनाए रखें और ज्ञान, करुणा और धैर्य के मार्ग पर चलें। यही बुद्ध का सबसे महान और अमूल्य संदेश है, जो हर व्यक्ति के जीवन को रोशनी और दिशा प्रदान करता है।
बुद्ध का मार्गदर्शन हमें यह गहराई से समझने में मदद करता है कि जीवन में सच्चा सुख और स्थायी शांति केवल बाहरी चीजों जैसे धन, प्रतिष्ठा या भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलता, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक स्थिरता, आत्मज्ञान और संयम से उत्पन्न होता है। उन्होंने हमेशा कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का अनियंत्रित मन है, और जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तभी हम जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य, साहस और समझदारी के साथ कर सकते हैं। बुद्ध हमें यह भी बताते हैं कि जीवन में दुख, संकट और चुनौतियां अवश्य आती हैं, लेकिन उनका सामना करना ही हमारे विकास और आत्मशक्ति का मार्ग है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है, और जो व्यक्ति इन अनुभवों से सीखता है वही वास्तविक रूप से बुद्धिमान कहलाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल बाहरी सुख और भौतिक संपत्ति का पीछा करने वाला व्यक्ति कभी भी वास्तविक संतोष और मानसिक शांति नहीं पा सकता। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सुख की तलाश नहीं है, बल्कि अपने मन और आत्मा में अनुशासन, संयम और संतुलन स्थापित करना है। बुद्ध कहते थे कि क्रोध, मोह, अहंकार और लालच मनुष्य के भीतर अंधकार पैदा करते हैं, और इन्हें त्याग कर ही हम सच्चे ज्ञान और प्रकाश तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं, और जब हम अपने कर्मों को सही और सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हमारे जीवन में हर कठिनाई भी हमें मजबूत बनाने वाला अनुभव बन जाती है। बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में करुणा, दया और सहानुभूति की भावना को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने हमेशा कहा कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाता है, वही जीवन में स्थायी शांति और आनंद प्राप्त करता है। अज्ञानता और भ्रम से केवल मानसिक अशांति बढ़ती है, और केवल ज्ञान, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही हम अपने जीवन को मूल्यवान और उज्जवल बना सकते हैं। जब हम अपने मन, विचार और कर्मों में संतुलन स्थापित करते हैं, तो न केवल हम स्वयं मानसिक रूप से स्वस्थ और खुशहाल बनते हैं, बल्कि हमारे आसपास का समाज भी प्रगतिशील और सकारात्मक बनता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम अपने मन और आत्मा को निर्मल बनाएं, अपने कर्मों में अनुशासन और संयम बनाए रखें, और ज्ञान, करुणा और धैर्य के मार्ग पर चलें। यही बुद्ध का सबसे महान और अमूल्य संदेश है, जो हर व्यक्ति के जीवन को रोशनी, दिशा और स्थायी शांति प्रदान करता है। बुद्ध का मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी सुख, दौलत या प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा में शांति, संतुलन और ज्ञान स्थापित करने में निहित है। उन्होंने हमेशा कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का अनियंत्रित मन है, और जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तभी हम जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना साहस, धैर्य और समझदारी के साथ कर सकते हैं। बुद्ध हमें यह भी बताते हैं कि दुख, संकट और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इनसे भागना या इन्हें नकारना समाधान नहीं है। प्रत्येक चुनौती हमें अपने भीतर की शक्ति, सहनशीलता और समझ को पहचानने और विकसित करने का अवसर देती है। उन्होंने हमेशा कहा कि प्रत्येक अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है, और जो व्यक्ति इन अनुभवों से सीखता है और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है, वही वास्तविक रूप से बुद्धिमान कहलाता है। बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, यह समाज में करुणा, दया और सहानुभूति की भावना को भी विकसित करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और सम्मान का भाव रखता है, वही जीवन में स्थायी सुख और मानसिक शांति प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी बताया कि अज्ञानता, मोह और लालच केवल मानसिक अशांति और दुख को बढ़ाते हैं। केवल ज्ञान, आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से ही हम अपने जीवन को उज्जवल और मूल्यवान बना सकते हैं। बुद्ध कहते थे कि बाहरी सुख क्षणिक और अस्थायी होते हैं, और केवल उनका पीछा करने वाला व्यक्ति कभी भी स्थायी आनंद और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सुख की तलाश नहीं, बल्कि अपने मन, विचार और कर्मों में अनुशासन और संयम स्थापित करना है। क्रोध, अहंकार और लालच को त्याग कर ही हम वास्तविक प्रकाश और ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। जब हम अपने मन को संयमित रखते हैं
और अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हर कठिनाई हमारे लिए सीखने और मजबूत बनने का अवसर बन जाती है। बुद्ध हमें प्रेरित करते हैं कि हम जीवन में हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें, करुणा, दया और धैर्य के मार्ग पर चलें और निरंतर स्वयं पर कार्य करें। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो न केवल हम स्वयं खुशहाल और मानसिक रूप से स्वस्थ बनते हैं, बल्कि हमारे आसपास का समाज भी प्रगतिशील और सकारात्मक बनता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम अपने मन और आत्मा को निर्मल बनाएं, अपने कर्मों में संतुलन और अनुशासन बनाए रखें और ज्ञान, करुणा और धैर्य के मार्ग पर चलें। यही बुद्ध का सबसे महान और अमूल्य संदेश है, जो हर व्यक्ति के जीवन को दिशा, रोशनी और स्थायी शांति प्रदान करता है। बुद्ध का मार्गदर्शन हमें यह गहराई से समझने में मदद करता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख, दौलत या प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक शांति, आत्मज्ञान और संतुलन स्थापित करने में निहित है। उन्होंने हमेशा कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का अनियंत्रित और अशांत मन है, और जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तभी हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना साहस, धैर्य और विवेक के साथ कर सकते हैं। जीवन में दुख, संकट और कठिनाइयां अवश्य आती हैं, लेकिन बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि इन्हें अनुभव के रूप में लेना चाहिए और इनके माध्यम से अपने भीतर की शक्ति, सहनशीलता और समझ को विकसित करना चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा कि हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जो व्यक्ति इन अनुभवों से सीखता है और स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है, वही वास्तविक रूप से बुद्धिमान कहलाता है। बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, यह समाज में करुणा, दया और सहानुभूति की भावना को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा, दया और सम्मान का भाव रखता है, वही जीवन में स्थायी सुख और मानसिक शांति प्राप्त करता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी सिखाया कि अज्ञानता, मोह, लालच और क्रोध केवल मानसिक अशांति और दुख को बढ़ाते हैं। केवल ज्ञान, आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से ही हम अपने जीवन को उज्जवल, मूल्यवान और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। बुद्ध कहते थे कि बाहरी सुख केवल क्षणिक और अस्थायी होते हैं, और केवल उनका पीछा करने वाला व्यक्ति कभी भी स्थायी आनंद और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सुख की तलाश नहीं, बल्कि अपने मन, विचार और कर्मों में अनुशासन और संयम स्थापित करना है। जब हम क्रोध, अहंकार, लालच और मोह को त्याग कर अपने मन और कर्मों को नियंत्रित करते हैं, तो हर कठिनाई हमारे लिए सीखने और मजबूत बनने का अवसर बन जाती है। बुद्ध हमें प्रेरित करते हैं कि हम जीवन में हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें, करुणा, दया और धैर्य का मार्ग अपनाएं और निरंतर स्वयं पर कार्य करते रहें। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो न केवल हम स्वयं खुशहाल, मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित बनते हैं, बल्कि हमारे आसपास का समाज भी सकारात्मक और सशक्त बनता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम अपने मन और आत्मा को निर्मल बनाएं, अपने कर्मों में संतुलन और अनुशासन बनाए रखें और ज्ञान, करुणा और धैर्य के मार्ग पर चलें। यही बुद्ध का सबसे महान और अमूल्य संदेश है, जो हर व्यक्ति के जीवन को दिशा, प्रकाश और स्थायी शांति प्रदान करता है। बुद्ध का संदेश हमें यह स्पष्ट रूप से समझाता है कि जीवन का असली अर्थ केवल भौतिक सुख, दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक शांति, आत्मज्ञान, संयम और संतुलन में निहित है। उन्होंने बार बार कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का अनियंत्रित और अशांत मन है, और जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तभी हम जीवन की हर कठिनाई और चुनौती का सामना साहस, धैर्य और विवेक के साथ कर सकते हैं। जीवन में दुख, संकट और समस्याएं अवश्य आती हैं, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि इन्हें अनुभव और सीखने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है, और जो व्यक्ति इन अनुभवों से सीखता है और स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है, वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। उन्होंने स्पष्ट किया
कि केवल बाहरी सुख और संपत्ति का पीछा करने वाला व्यक्ति कभी स्थायी संतोष और मानसिक शांति नहीं पा सकता। बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है। यह समाज में करुणा, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाता है, वही जीवन में स्थायी शांति और आनंद प्राप्त करता है। इसके अलावा उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि अज्ञानता, क्रोध, अहंकार, मोह और लालच केवल मानसिक अशांति और दुख को बढ़ाते हैं। केवल ज्ञान, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सही कर्मों के माध्यम से ही हम अपने जीवन को उज्जवल और मूल्यवान बना सकते हैं। बुद्ध कहते थे कि बाहरी सुख केवल क्षणिक और अस्थायी होते हैं, और जो व्यक्ति केवल उनके पीछे भागता है वह कभी स्थायी आनंद और संतोष नहीं प्राप्त कर सकता। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सुख की तलाश नहीं है, बल्कि अपने मन, विचार और कर्मों में अनुशासन, संयम और संतुलन स्थापित करना है। जब हम अपने मन को संयमित रखते हैं, क्रोध और मोह को त्यागते हैं और अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हर कठिनाई हमारे लिए सीखने और मजबूत बनने का अवसर बन जाती है। बुद्ध हमें प्रेरित करते हैं कि हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें, करुणा और धैर्य का मार्ग अपनाएं और निरंतर आत्म सुधार करते रहें। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो न केवल हम स्वयं खुशहाल, मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित बनते हैं, बल्कि हमारे आसपास का समाज भी सकारात्मक, प्रगतिशील और सशक्त बनता है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, अपने मन और आत्मा को निर्मल बनाना, अपने कर्मों में अनुशासन और संतुलन बनाए रखना, और ज्ञान, करुणा और धैर्य के मार्ग पर चलना। यही बुद्ध का अमूल्य और महान संदेश है, जो हर व्यक्ति के जीवन को दिशा, प्रकाश और स्थायी शांति प्रदान करता है। जय बुद्ध।